किसान भाइयों, अगर आपने गन्ने की कटाई करवाने के बाद गेहूं की बुआई की है या फिर काफ़ी देर में गेहूं की बुआई की है, तो गेहूं में अगर आप अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो कौन सी बातें आपको अपनानी चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पे मैं कुछ बातें आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इनका उपयोग करते हैं अपने गेहूं की फसल में, इस बातों को याद रखते हैं, तो निश्चित ही आप अपने गेहूं में अच्छी पैदावार ले पाएंगे। नमस्कार किसान साथियों, SRJ फार्मिंग चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं आपकी फसल भी अच्छी रहेगी, आप भी खुशहाल रहेंगे। तो वीडियो में जो वॉइस आ रही हो सकता है हमारे मंदिर पे प्रोग्राम हो रहा है तो उसकी भी आ रही हो, तो इसको आप सुन सकते हैं या फिर इग्नोर भी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज हम जानने वाले हैं देर से या फिर पिछेती गेहूं में पैदावार बढ़ाने के आप अंतिम उपाय कौन कौन से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, सबसे ज़रूरी और अहम बात है, इस अवस्था में आप देखते होंगे काफ़ी ज़्यादा धूप इस समय हो रही है। मार्च का महीना भी चल गया है और इस समय तो लग रहा है कि सर्दियां एकदम से ख़त्म ही हो गई हैं। तो इस समय एक समस्या ये होती है कि हमारी जो मिट्टी है उसमें नमी की कमी हो जाती है, पानी बहुत जल्द ही सूख जाता है और हमारे गेहूँ भी अभी छोटे हैं। तो अगर इस अवस्था में नमी की कमी रह जाएगी तो एक तो वैसे भी काफ़ी देर से बुआई की है, दूसरा उसमें बालियाँ सही से नहीं आएंगी, बालियों में जो दाने आती हैं वो भी सही से नहीं आ पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है, चाहे आपकी फसल गबोट अवस्था में हो, चाहे बालियाँ निकल आई हो या फिर निकल रही हो, कोई भी अवस्था हो, आपको इस समय नमी खेत में बना के रखनी है। हल्की हल्की सिंचाई अगर आप करते रहेंगे तो भी ये पूर्ति हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी आप भर दीजिए, वो भी नुकसान ही करेगा। तो हल्की हल्की सिंचाई करके आप अपने खेत में नमी मेंटेन रखिए। जब तक दाने का भराव सही से नहीं हो जाता है, दाने आपके मजबूत नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको मिट्टी में नमी की पूर्ति करते रहना है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, जो गेहूं की बुआई देर से की गई है उसमें माहू का प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा होता है या फिर अन्य जो बीमारियां हैं उनका भी प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस बीमारी से बचने के लिए आपको समय रहते उचित दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर कोई रोग, कोई बीमारी लग गई हो तो आप नीचे हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपको उसके लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करना है। तो प्लीज़ जो भी बीमारी हो, जो भी रोग हो, हमें बताएं, हम नीचे कमेंट के माध्यम से आपको बता देंगे। चाहे पीला रतुआ हो या फिर माहू हो या फिर कोई अन्य बीमारी हो, इस समय इसका प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो बालियाँ निकलने के बाद तो माहू का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे जो दाने हैं उसका भराव सही से नहीं हो पाता है। तो समय रहते उचित दवाओं का आपको प्रयोग करना चाहिए। अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, अभी बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जहाँ पे गेहूं में बालियाँ नहीं आई हैं। तो जिन किसान भाइयों के यहाँ पे गेहूं में बालियाँ नहीं निकली है उनको भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए। बालियाँ अगर नहीं निकली है तो उस समय तो नमी तो आपको बना के ही रखनी है, साथ साथ उस समय कुछ खादों का भी आपको इस्तेमाल करना। वैसे भी आपने काफ़ी देर कर दी है, अभी काफ़ी देर से आपने गेहूँ की बुआई की थी, तो अगर आप खादों का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे तो वैसे भी आप काफ़ी कम उत्पादन पाएंगे। तो खाद में कुछ खादें हैं यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, इनका इस्तेमाल आप अपनी फसल में गबोट अवस्था में कर सकते हैं जब बालियाँ तने के अंदर आ जाती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं NPK की। इस समय किसान भाइयों, आपको दानेदार कोई भी खादें प्रयोग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि दानेदार जो खादें होती हैं इनको पौधे में लगने में थोड़ा सा टाइम लगता है और पूरी तरह से उपयोग में भी ये नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो हम खादें इस समय पत्तों के ऊपर छिड़काव के माध्यम से देंगे वो हमारे पौधे तक आसानी से पहुंच पाएगा और काफ़ी जल्दी पहुंच पाएगा, जिससे हमारे पौधे को उस तत्व की आसानी से पूर्ति भी हो जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम NPK की बात करें तो अगर आपके गेहूं की फसल अभी गबोट अवस्था में है तो एक NPK आता है, NPK 05234, जिसमें 52% पाया जाता है फास्फोरस और 34% इसमें पाया जाता है पोटास। ये काम क्या करेगा, आपके बालियाँ जो होती हैं, बालियों के दाने, मतलब बालियों में जो दानों की संख्या होती है उसमें बढ़ोतरी करेगा, आपकी फसल को गिरने से भी बचाता है, आपके पौधे की जड़ों का विकास करता है, तने का विकास करता है, साथ ही साथ दाने का भराव भी अच्छा होता है। दाने आपके मजबूत आते हैं, मोटे आते हैं, चमकदार आते हैं। तो दाने में चमक बनाने के लिए, दाने को मोटा करने के लिए और बालियाँ अच्छी निकालने के लिए गबोट अवस्था में हम इस्तेमाल करते हैं 05234, जिसमें 52% फास्फोरस और 34% पोटास पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल आपको कर देना है। इसकी जो मात्रा आपको लेनी है 1.5 किलोग्राम लेनी है, यानी 1.5 kg प्रत्येक एकड़ के हिसाब से आपको लेना है और 150 लीटर पानी में आपको घोल बना के अपने जो गेहूं वाली फसल है इस पे स्प्रे यानी छिड़काव कर देना है। तो ये तो आपको पहला हो गया NPK का इस्तेमाल करना है। दूसरा आपको क्या करना है, एक खाद आती है बोरोन। बोरोन का इस अवस्था में सबसे ज़्यादा काम होता है, सबसे ज़्यादा काम करती है बोरोन। आपके पौधे के सभी अंगों तक जो खाद्य पदार्थ डालते हैं, चाहे जो NPK हो गया, अन्य खाद्य हो गई या फिर पानी हो गया, कुछ भी तत्व हो गया जो आपके पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का काम होता है, वो बोरोन का ही होता है। तो बिना बोरोन के तो ये संभव ही नहीं है कि आपके सारे पौधे के सभी अंगों तक ये सारे तत्व पहुँच भी पाएंगे, चाहे दाने हो गए, चाहे बालियाँ हो गई, फिर कुछ भी हो गया, पत्ते हो गए, तने हो गए, जड़ें हो गई।
तो इन तक पहुँचाने का काम बोरोन का ही होता है। तो बोरोन का भी आपको इस्तेमाल करना है। बोरोन का और भी बहुत सारा काम होता है। जो पराग नली बनती है जिससे पॉलिनेशन होता है, उसमें भी काफ़ी हेल्प करता है। यानी जब आपकी फसल में बालियाँ निकल आती हैं, बालियाँ निकलने के बाद एक अवस्था आती है फूल वाली अवस्था, जब गेहूँ में पॉलिनेशन होता है जिससे दाने का भराव होता है। अगर फूल वाली अवस्था में कुछ कमी रह जाती है, बोरोन की कमी रह जाती है, तो सारे दाने का भराव नहीं हो पाता है, दाने पिचके रह जाते हैं, दाने कमज़ोर आते हैं। तो दानों को मोटा करने के लिए, चमकदार करने के लिए और पौधे की अच्छे विकास के लिए भी बोरोन तत्व का काफ़ी अहम योगदान होता है। तो बोरोन का भी आपको, जब आपकी फसल गबोड़ अवस्था में होती है, तो इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। बोरोन की जो मात्रा आपको लेनी है, लगभग 100 ग्राम से लेकर 120 ग्राम तक आपको यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज नहीं करना है। और NPK 05234 के साथ इसका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये 2 खादें आपको बालियाँ निकलने से पहले देनी होती है। एक और खाद है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ग्रोथ प्रमोटर। कोई भी ग्रोथ प्रमोटर जो आते हैं उनका इस्तेमाल आपको कर देना चाहिए, लेकिन दानेदार ग्रोथ प्रमोटर आपको नहीं देना है। जो लिक्विड में आते हैं, जैसे सागर का लिक्विड हो गया, इसका इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप इस समय सागर का लिक्विड डालते हैं तो काफ़ी बूस्टिंग का काम करेगा, मतलब पौधे तक सारे तत्व काफ़ी तेज़ी से पहुँचाएगा, जिससे आपके जो दाने हैं वो भी अच्छे आएंगे, फ्लावरिंग भी अच्छी होगी और दाने का भराव भी अच्छा होगा, पौधे का विकास भी अच्छे से होगा। तो सागर का लिक्विड भी आप डाल सकते हैं। 250 ml आपको लेना है सागर का लिक्विड, और इसको भी आपको इसी के साथ मिला के यूज़ कर देना है, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो सागर का लिक्विड पहला हो गया, दूसरा हो गया NPK 05234 और तीसरा आपको बोरोन खाद। अपने गेहूं की फसल में बालियाँ निकलने से पहले अगर आप डाल देते हैं तो आपके फसल में सारे तत्वों की पूर्ति हो जाएगी, अच्छी बालियाँ आएंगी, बालियों में जो दाने आते हैं वो भी, उसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। कुल मिला के अच्छा रहेगा। लेकिन नमी आपको बना के रखनी है। जब भी आप इन खादों का इस्तेमाल करिए तो मिट्टी में नमी रहेगी, तभी ये खादें अच्छे से काम कर पाएंगी। अगर नमी नहीं है, मिट्टी आपकी एकदम सूख गई है, इसमें धूप भी बहुत तेज़ हो रही है, तो ये खादें अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी, या फिर कोई भी दवाएं आप डाल दें तो वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी। तो सबसे ज़रूरी है मिट्टी में नमी। किसान भाइयों, बहुत से जगह पे देर से बुआई इस वजह से भी हुई है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो गई थी, या फिर बारिश के कारण भी आपकी फसल काफ़ी पीछे रह गई है। तो इस कारण से हमारी मिट्टी में जो है, मतलब हमारी जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की कमी भी देखी जा रही है। तो इस समय नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए दानेदार यूरिया तो आप डाल ही चुके होंगे, तो उसकी जगह पे आपको कुछ अन्य तरीके भी अपनाने चाहिए, जिससे आपकी नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाए और आपका ज़्यादा खर्चा भी ना लगे। तो अगर आपकी फसल गबोड़ अवस्था में है, इस अवस्था में आपको दिखाई दे रहा कि हाँ हमारे पौधे में जो पत्ते हैं उसमें पीलापन आ गया है, नाइट्रोजन की कमी दिख रही है, तो इसकी पूर्ति के लिए जो दानेदार यूरिया आती है उसका इस्तेमाल आपको करना होता है। लेकिन आपको मिट्टी में नहीं देना है, उसका छिड़काव करना है, पत्तों के ऊपर आपको स्प्रे करना है। तो यहाँ पे जो मैंने पहले खादें बताई उसके साथ मिला के आप आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो दानेदार यूरिया की मात्रा आपको लेनी है तो वो लेनी है 1.5 किलोग्राम आपको मात्रा लेनी है। अगर बहुत ज़्यादा पीला है तो 2 किलोग्राम ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा मत लीजिएगा। तो 1.5 से 2 किलोग्राम आपको दानेदार यूरिया लेना है, उसको अच्छे से पानी में घोल लेना है। उसके बाद में आप NPK, बोरोन और जो हमने सागर का बताया इसके साथ में आसानी से आप अपने गेहूँ की फसल में बालियाँ निकलने से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप दानेदार यूरिया नहीं देना चाहते हैं तो जो नैनो यूरिया आती है इसका भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं किसान भाइयों, जहाँ पे बालियाँ निकल आई हैं उन किसान भाइयों को क्या करना चाहिए। तो जिन किसान भाइयों की फसल में बालियाँ अभी निकल आई हैं तो एक NPK आता है 0050, जिसमें 50% पोटास पाया जाता है, और इसका काम सबसे ज़्यादा होता है बालियाँ निकलने के बाद दाने का भराव हो गया, दाने को मोटा करना, दाने में चमक बढ़ाना, पौधे को गिरने से बचाना, ये सब काम करता है आपका पोटास। तो इस समय आपको 0050 का इस्तेमाल अपनी गेहूं की फसल में करना चाहिए जब बालियाँ निकल आती हैं। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको ये रखना है कि अगर आपके इस अवस्था में यानी बालियाँ निकलने के बाद वाली अवस्था में भी नाइट्रोजन की कमी रह जाती है तो भी आपको क्या करना है, तो आपको डालना है NPK 13-0-45, जिसमें 13% नाइट्रोजन भी पाया जाता है और 45% पोटास भी पाया जाता है। तो इसका इस्तेमाल आपको तब करना है जब आपके खेत में दिखे कि हाँ जो फ्लैग लीफ यानी जो ऊपर वाली पत्ता होता है जिसको हम झंडा पत्ती बोलते हैं, सबसे ज़्यादा काम इसी का होता है। इसी पत्ते से आपके जो दाने हैं उसमें जो सारे तत्व बन पाते हैं, जो खाद्य पदार्थ ये बनाता है, भोजन बनाता है, वो पहुँच पाता है। तो इसका काफ़ी मेन काम होता है। तो इसमें अगर नाइट्रोजन की कमी रहेगी, पीलापन रहेगा, तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो अगर आप ये 13-0-45 नहीं देना चाहते हैं, केवल 0050 देना चाहते हैं, तो उसके साथ में आप जो हमने बताया दानेदार यूरिया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 1.5 किलोग्राम मात्रा आप घोल के नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। नाइट्रोजन खाद आपको तभी देना है जब आपके पत्ते में पीलापन हो, आपको लगे कि हाँ हमारी फसल में नाइट्रोजन की कमी हो गई है। तो अगर आज की मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना। कोई भी सवाल हो, सुझाव हो वीडियो से संबंधित, चैनल से संबंधित, तो आप नीचे कमेंट करके भी हमें अपनी सुझाव दे सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल भी सब्सक्राइब